ओम शांति। गुड आफ्टरनून। आज की रिवाइज डेट की वाणी 17 मार्च 1991 की। संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। कितना सुंदर टाइटल है। बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे सदा प्रसन्न चित्त रहें, निश्चिंत रहें, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, एक रस अवस्था बनी रहे, निर्विघ्न अवस्था बनी रहे। उसके लिए क्या करना होगा? संतुष्ट मणि के आसन पर आसीन होना होगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। तो इस स्वमान में बैठेंगे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, और अपने आप से पूछें भी, क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मैं हर बात से संतुष्ट हूँ? कोई इच्छा है, कुछ चाहिए, बाहर से कोई प्राप्ति की कामना है, कोई खालीपन है, तो यदि है तो फिर हम संतुष्ट नहीं हुए, और उसे भरना है। यदि खालीपन है, कुछ चाहिए, तो उसको भरने के लिए क्या करना होगा? तो बाबा ने वाणी में बताया कि संतुष्ट रहने के लिए एक ही उपाय है, परमात्मा से सर्व प्राप्तियों का अनुभव। यदि हमने प्राप्तियों का, गुणों का, शक्तियों का, संबंधों का बाबा से अनुभव नहीं किया, तो अभी भी इच्छाएं रह जाएंगी, बाहरी संबंधों से कामनाएं रह जाएंगी, कुछ ना कुछ इच्छा, चाहनाएं बनी रहेंगी। तो जितना हमने बाबा से भरा होगा, उतने हम संतुष्ट होंगे। तो परसेंटेज चेक करें। बाबा कहते कि संगम युग है ही संतुष्ट रहने और संतुष्ट बनाने का युग। तो अनुभव करें कि मैं संतुष्ट हूँ, स्वीकार कर लें कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, क्योंकि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, उसका साथ है, उससे सभी प्राप्तियां मुझे मिली हैं। मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, स्वीकार कर लें और संतुष्ट मणि के रूप में स्वयं को देखें। तो इस वाणी को अनुभव करने का आनंद आएगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन की विशेषता संतुष्टता है। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन की प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, जिसे पता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं भरपूर हूँ, सारे खजाने हैं मेरे पास। तो वो बाहर की ओर नहीं देखेगा, वो दुनिया की ओर नहीं देखेगा, वो अपने आप में नशे में रहेगा, खुशी में रहेगा, निश्चिंत रहेगा, प्रसन्न रहेगा। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। यदि मैं संतुष्ट हूँ, यानी एक रस हूँ, भरपूर हूँ, तो अंदर कहीं ना कहीं प्योरिटी है। प्योरिटी क्यों है अंदर? क्योंकि कोई व्यर्थ नहीं है, किसी का कोई परचिंतन नहीं है, इसके पास क्यों, क्यों क्या का प्रश्न ही नहीं। प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त अवस्था है। तो प्योरिटी का लेवल भी बढ़ता जाएगा। इस पर्सनालिटी से विशेष आत्मा सहज बन जाते हैं। एक आप देवी देवता की मूर्ति को देखते हैं, तो वो प्रसन्न चित्त है, वो संतुष्ट है, वो साक्षी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे ही स्वयं को देखें कि मैं वो देवी हूँ, जिसके हस्तों से केवल संसार को मिल रहा है, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, अंदर से भरपूर है, तृप्त है, खुश है। वो संतुष्टता की देवी हूं मैं।
तो इस पर्सनैलिटी से हम क्या बन जाएंगे? विशेष आत्मा। संतुष्टता की पर्सनैलिटी नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनैलिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनैलिटी ना। यदि ये पर्सनैलिटी कोई सीएम है, पीएम है, कोई बड़ा मंत्री है, तो वो हो गई पोजीशन की पर्सनैलिटी। एक है कि जिसका शरीर बहुत बहुत ही जैसे एक अच्छी पर्सनैलिटी व्यक्तित्व दिखता है उसका, हाइट अच्छी है ना, पूरी बॉडी उसकी बिल्कुल फिट दिखती है, तो वो शारीरिक पर्सनैलिटी। तो ब्राह्मण जीवन में जिस आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उनकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता की पर्सनैलिटी दिखाई देगी। यानी कि शारीरिक पर्सनैलिटी भी आ जाएगी। यदि मैं संतुष्ट हूँ, तो वो संतुष्टता मेरे चेहरे से, मेरे चाल-चलन से दिखाई देगी। तो शारीरिक पर्सनैलिटी भी हो गई और दूसरी है पोजीशन। तो पोजीशन यानी श्रेष्ठ स्थिति की पोजीशन की पर्सनैलिटी दिखाई देती है। तो दोनों पर्सनैलिटी मेरे अंदर आ जाएंगी, शरीर की भी और पोजीशन की भी। संतुष्टता का आधार है बाप द्वारा सर्व प्राप्त हुए प्राप्तियों की संतुष्टता, अर्थात भरपूर आत्मा। तो मैं संतुष्ट हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि बाबा से मुझे सर्व प्राप्तियां हुई, भरपूर हुई। तो हमने जितना योग बल से भरा है अपने आप को, जैसे हम शांति को ही ले लें, जितना हमने बीच बीच में शांति का अभ्यास किया, रुक रुक कर अपने आप को शांति की शक्ति से भरा है, तो जब जब हमारे अंदर वो कोई क्रोध का संस्कार किसी परिस्थिति को देखकर यदि आता है और वो सिचुएशन आई, तो उस वक्त हमारे अंदर जो जमा की प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हैं, तो वो संस्कार जैसे कि मर्ज होता जाएगा, प्राप्तियों से भरपूर हो गए, भरपूरता ज्यादा है। तो वो जो खालीपन के कारण हमें क्रोध आता था वो लेवल कम हो गया। तो हम संतुष्ट रहेंगे तो बाहर की जो सिचुएशन है वो हमें अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि मैं अंदर से भरपूर हूँ, मेरा एनर्जी लेवल हाई है। वो परमात्मा की योग की शक्ति से, शांति की शक्ति को मैंने अंदर भरपूर किया है, उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। तो असंतुष्टता का कारण अप्राप्ति होती है। तो ये प्राप्ति बाहर की नहीं, प्राप्ति भीतर की है। और प्राप्ति होती है अनुभव से, प्राप्ति होती है गहराई से अनुभूति करने पर। जितना हमने अनुभूति की होगी जीवन में, ज्ञान को अनुभव में लाया है, शक्तियों को अनुभव में लाया है, उतना ही वो हम जमा करते जा रहे हैं, उतना खजाना हमारे अंदर भर रहा है। और जितना भरता जाएगा उतना हम संतुष्ट रहेंगे, तो कोई भी सिचुएशन, किसी व्यक्ति का व्यवहार हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी कि हम असंतुष्टता का अनुभव नहीं करें। असंतुष्टता यानी डिस्टर्बेंस। तो वो कब होती है? यदि हम भरपूर नहीं है, प्राप्तियों का अनुभव नहीं है। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने आप सभी ब्राह्मण बच्चों को ब्राह्मण जन्म होते ही पूरा वर्षा दे दिया ना, या किसको थोड़ा किसको बहुत दिया। बाबा ने दिया सबको इक्वल है, लेकिन हमने लिया कितना, यानी हमने उसे कितना अनुभव में लाया, कितना हमने से यूज किया, अपने अंदर भरा, बस वहां पर हम नंबरवार हो जाते हैं। तो बाप दादा सदैव सब बच्चों को यही कहते कि बाप और वर्षे को याद करो, क्योंकि बाबा को याद करेंगे तो बाबा हमारे अंदर वो शक्ति भरेगा। और वर्षा अर्थात जो बाबा के गुण हैं, जो बाबा हमको संस्कारों से, नए संस्कार, दिव्य संस्कार, है ना, क्वालिटीज, विशेषताएं, यही तो हमारा वर्षा है ना। उसको हम याद करेंगे, अपने सतयुगी संस्कारों को याद करेंगे, तो वो भरते जाएंगे। तो वो वर्षा है सर्व प्राप्तियां।
इसमें सर्व शक्तियां भी आ जाती, गुण भी आ जाते, ज्ञान भी आ जाता है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। तो सर्व प्राप्तियां अर्थात सर्व शक्तियां, सर्व गुण और संपूर्ण ज्ञान। सिर्फ ज्ञान नहीं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान। तो बाबा ने तो संपूर्ण ज्ञान दिया है, लेकिन हमने उस ज्ञान को कितना समझा, उसका चिंतन किया, उसको अंदर हमने भरा, फिर उसे धारणा में लाए, वो हमारे ऊपर है। तो सिर्फ शक्तियां और गुण नहीं, लेकिन सर्व गुण और सर्व शक्तियां हैं। तो वर्षा सर्व अर्थात संपन्नता का है। तो बाबा ने वर्षा तो हमको दे दिया, सभी बच्चों को बराबर से दे दिया। अब मैंने उसे किस रीति यूज किया, धारण किया, वो मेरे ऊपर है। कोई कमी नहीं है। हर ब्राह्मण बच्चे को पूरा वर्षा मिलता है, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण आपको, 2 गुण इसको, ऐसे नहीं बांटा है। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता। जब हर एक को पूरा वर्षा मिलता है, तो जहाँ सर्व प्राप्ति है, वहां संतुष्टता होगी। वर्षा तो पूरा मिला, लेकिन उन प्राप्तियों को मैंने जितना अंदर भरती गई, योग की गहराई में गई, अनुभव किए, धारणा करती गई, तो मेरे अंदर संतुष्टता का लेवल बढ़ता गया। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनालिटी देख रहे थे कि कहाँ तक यह पर्सनालिटी आई है ना। यदि वो पर्सनालिटी संतुष्टता की बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा? 2 बातें, हमारी शारीरिक पर्सनालिटी भी और हमारी पोजीशन, हमारी स्थिति भी संतुष्टता वाली होगी, और हमारे नैन चैन से भी संतुष्टता दिखाई देगी। देखें अपने आप को कि मैं शारीरिक रूप से भी संतुष्ट, यानी कि मेरे नैनों में संतुष्टता दिख रही है। देखें स्वयं को एक संतुष्टता की देवी के रूप में। मेरे चेहरे पर प्रसन्नता है। लेकर आए वो भाव कि मैं भरपूर हूँ भीतर से, निश्चिंत हूँ। परमात्मा का हाथ मेरे मस्तक पर है। मेरे भीतर सारी शक्तियाँ, परमात्मा के सारे गुण हैं। मैं संतुष्टता की पर्सनालिटी वाली आत्मा, पूरी तरह से भरपूर हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनालिटी में है। जितना हम अपने आप को संतुष्ट अनुभव करते हैं ना, तो जीवन का मजा ही अलग है। यही मजे की जीवन है, मौज की जीवन है। कुछ चाहिए ही नहीं, भरपूर है। तो जैसे बेफिक्र बादशाह होकर जी रहे हैं, क्योंकि परमात्मा है ना, वो करा रहा है। उसे बोले कि आप मुझे यूज करो, बस अब आप मुझसे कराओ, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे द्वारा परमात्मा जो कराना चाहे वो करा सकता है। तो तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, चेहरे में, चलन में दिखाई दे। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला बना रहे थे। देखें कि मैं भी उस माला में हूँ। बाबा ने मुझे भी उस संतुष्ट संतुष्ट मणि के रूप में उस माला में पिरो दिया है। अपने आप को देखें कि बाबा ने मुझे संतुष्ट मणि का वरदान दिया है। मैं हूँ संतुष्ट। तो कितनी माला बनी होगी? संतुष्ट मणि अर्थात बेदाग मणि। संतुष्टता की निशानी है संतुष्ट आत्मा, सदा प्रसन्न चित्त। स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न होंगे। देखिए मैं संतुष्ट हूँ, तो मेरा चित्त भी शांत है, प्रसन्न है, एक रस है।
तो मुझसे वाइब्रेशन कैसे निकल रहे हैं? जो दूसरी आत्माएं हैं, उनको देखकर कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि मैं भरपूर हूं ना। मेरे वाइब्रेशन भी उन आत्माओं को छू रहे हैं, उन्हें भी प्रसन्न कर रहे हैं। उनके भीतर भी संतुष्टता का भाव आ रहा है। वो भी मेरे मेरे टच में आते ही वो भी शांत हो रहे हैं, हल्के हो रहे हैं। तो प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता। एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा है प्रश्न चित्त। दोनों में से एक चीज होगी, है ना? या तो प्रसन्न चित्त होंगे या प्रश्न चित्त। जैसे ही मैं यदि खाली हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ, तो दूसरे को देखकर प्रश्न आएगा कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों। और यदि ऐसा हुआ तो ना मैं प्रसन्न रह पाऊंगी, ना मैं संतुष्ट, ना सामने वाले को मैं प्रसन्न कर पाऊंगी, ना संतुष्ट रख पाऊंगी। तो प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण प्रसन्न रहता, प्रश्न नहीं करता। जो है अच्छा है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना बहुत अच्छा है। अब वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, इसी में ही उसका कल्याण है। हम्म? जो भी प्रश्न अपने प्रति या किसके प्रति भी उठता, उसका उत्तर स्वयं को पहले आता। यदि कोई प्रश्न भी उठता है ना, तो पहले ही उसका उत्तर हमें मिल जाता है। पहले भी सुनाया था, व्हाट और व्हाई नहीं, लेकिन डॉट। यदि मैं प्रसन्न चित्त हूँ तो तुरंत मेरे अंदर उसको फुल स्टॉप लगा पाऊंगी। आया भी तो तुरंत, टाइम नहीं लगेगा। क्या क्यों नहीं, फुल स्टॉप बिंदु। 1 सेकंड में विस्तार, 1 सेकंड में सार। ऐसा प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत रहता है। क्योंकि ड्रामा की नॉलेज है, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ, संतुष्ट हूँ, भरपूर हूँ। तो बाहर की परिस्थितियां तो हैं, चारों तरफ तो वही कुछ है जो चल रहा है संसार में, लेकिन मैं भरपूर हूँ। तो कोई बात आती भी है तो तुरंत मैं फुल स्टॉप लगा पाती हूँ, उसके विस्तार में फिर नहीं जाते, क्योंकि मैं संतुष्ट मणि हूँ। तो चेक करो, ऐसी निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में है। तो हम चेक करें कि क्या हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं, दूसरों को देखकर, परिस्थिति को देखकर, या स्वयं को ही देखकर। क्या कोई ऐसे संशय की बातें हमारे मन में आती हैं? बाबा कहते हैं निशानियों को चेक करो। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का। हम सब कौन है? संतुष्ट मणि। तो बाप दादा पूछ रहे हैं कि हे संतुष्ट मणियों, संतुष्ट हो। यदि बाबा मुझे संतुष्ट मणि के रूप में देख रहे हैं, टाइटल दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? कि मेरे अंदर वो पॉसिबिलिटी है संतुष्ट रहने की। मैं संतुष्टता की पर्सनालिटी वाली आत्मा हूँ। बस ऊपर ऊपर की जो बातें हैं, बस बाबा ने मुझे उस पर ध्यान खिंचवाया, बच्चे ऐसे करो, फुल स्टॉप लगा दो। मैंने तुम्हें जो जो दिया ना, जो वर्षे में प्राप्तियां दी हैं, बस उससे भरपूर हो जाओ। तुम तो हो ही संतुष्ट मणि। तो हम वो संतुष्ट मणि, वो फुल चार्ज्ड आत्मा हम हैं, है ना? उसकी बस हमें विधि अपनानी है। तो विधि से ही सिद्धि है। फिर प्रश्न है स्वयं से, अर्थात स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से, स्वयं के पुरुषार्थ की परसेंटेज से। स्टेज में सदा संतुष्ट हो। क्या मैं स्वयं के पुरुषार्थ से, है ना? हम सबसे पहले तो टच हमें खुद, हम अपने आप से ही होते हैं ना। जो संबंध है हमारा स्वयं से ही है। जब हम योग में बैठते हैं तो कितना टाइम लगता है आत्मिक स्थिति में स्थित होने में, अपने आप को बाबा से कनेक्ट होने में, अपने संस्कार को चेंज करने में। कितना हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो क्या हम पहले खुद से संतुष्ट हैं? क्या हम तुरंत 1 सेकंड में बाबा से कनेक्ट हो जाते हैं? मैंने
संकल्प लिया कि मैं आत्मा और आत्मा की अनुभूति होने लग जाए, परमात्मा से बस संबंध जोड़ा रहे, तो वो पुरुषार्थ में मैं कितना संतुष्ट हूँ स्वयं से। पहले ये हम अपने आप से प्रश्न पूछें। ये विधि बाबा बता रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं कि हम सोचें कि हम तो ये कर ही नहीं पा रहे, लेकिन ये मुझे करना है तभी मैं संतुष्ट मणि हूँ। और दूसरा प्रश्न, स्वयं के मनसा वाचा कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवा में सदा संतुष्ट हूँ। स्वयं से, दूसरे से नहीं होना है। स्वयं से संतुष्ट हूँ कि मन में मेरे संकल्प क्या हमेशा पवित्र हैं, मैं वही बोल रही हूँ जो बाबा चाहता है, मेरे कर्म क्या श्रेष्ठ हैं, या संबंध संपर्क में मेरा सेवा का भाव है, एक दूसरे के प्रति हमेशा सहयोग सेवा की भावना, तो मैं संतुष्ट हूँ। ये विधि है। तीनों ही सेवा, सिर्फ एक सेवा नहीं, तीनों। मन से भी मेरी सेवा हो रही है, वाणी से भी सेवा हो रही है, मेरे कर्म और गुणों धारणा द्वारा भी सेवा हो रही है। तो तीनों ही सेवा में और सदा संतुष्ट हो। अपने आप से पूछें, और कहीं पर भी लग रहा है कि यहाँ मुझे ठीक करना है, तो चेक करके चेंज, कि हाँ मुझे यहाँ काम करना है, तो उस पर फिर मेरा अटेंशन। सोच रहे हैं, अपने को देख रहे हैं कि कहाँ तक संतुष्ट हैं, है ना? देख रहे हैं ना हम अपने आप को, हमारी चेकिंग हो रही है ना, कि क्या मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ, सभी आत्माओं से हूँ। अच्छा, तीसरा प्रश्न, सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में स्वयं द्वारा व सर्व द्वारा संतुष्ट हो। जब हम दूसरों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, तो क्या हम खुद के जो हम हमारा रिएक्शन होता है या रिस्पॉन्स होता है, क्या मैं उससे संतुष्ट हूँ? क्योंकि तपस्या वर्ष में तपस्या का सफलता का फल यही प्राप्त करना है। अभी ये हमारा ये तपस्या वर्ष चल रहा है ना, स्वयं में, सेवा में और सर्व में संतुष्टता। स्वयं से भी संतुष्ट कि मैं सेकंड में अपने आप से बाबा से कनेक्ट हो गई, मनसा वाचा कर्म में भी मेरी मैं सेवा कर रही हूँ, और सर्व आत्माओं के संबंध संपर्क में भी मैं संतुष्ट हूँ, किसी के प्रति कोई मेरा प्रश्न नहीं। 4 घंटा तो योग किया, बहुत अच्छा। 4 से 8 घंटा तक भी पहुंच जाएंगे, यह भी बहुत अच्छा। योग का सिद्धि स्वरूप हो, योग विधि है। तो हम कहते हैं हमने योग किया, हमने इतना मनन चिंतन किया, लेकिन उससे परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, वो हमारी सिद्धि है। सिद्धि स्वरूप हो रहे हैं कि नहीं, हमारे संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, हम अपने आप को चेक करके तुरंत चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं। ये योग की विधि है, इसी से सिद्धि मिलेगी। लेकिन इस विधि से सिद्धि क्या मिली, हमने योग की विधि तो अपनाई, है ना? बाबा से कनेक्शन जोड़ा, बहुत हमने अमृत वेला भी अच्छा किया, बीच-बीच में ड्रिल भी की, ट्रैफिक कंट्रोल भी किया, नुमा श्याम भी कर रहे हैं। लेकिन उससे सिद्धि क्या मिली? योग लगाना यह विधि है, योग की प्राप्ति यह सिद्धि है। मेरा जीवन में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, ये चेक करना। तो जैसे 8 घंटे का लक्ष्य रखा है, तो कम से कम यह 3 प्रकार की संतुष्टता की सिद्धि का स्पष्ट श्रेष्ठ लक्ष्य रखो। तो हम योग तो कर रहे हैं, लेकिन योग के साथ हम लक्ष्य भी जरूर रखें कि इस योग से मेरे अंदर परिवर्तन आ रहा है, मेरा मन शुद्ध हो रहा है, मन से मैं सेवा कर रही हूँ ना, मेरी वाणी में परिवर्तन आ रहा है। पहले मैं जैसे बोलती थी, मेरा अब वो बोलना मीठा हो रहा है, चेंज हो रहा है। मेरा दूसरों संबंध संपर्क में रिस्पॉन्स अच्छा हो रहा है, मैं अब प्रश्न नहीं करती। तो वो चेकिंग भी, वो सिद्धि भी हम अपने अंदर चेक करते रहें। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिठू मुआफिक भी संतुष्ट समझते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं बनना, है ना? बातें हम करते हैं कि मैं इतना योग करती हूँ, बाबा ने इतनी सेवा कराई, आज 4 घंटे हुआ, 8 घंटे हुआ, हम बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर वो परिवर्तन कितना आया? एक है माने,
दिल से माने, दूसरा है दिमाग माने। तो दिमाग से अपने को समझते संतुष्ट हैं ही, क्या परवाह है, हम तो बेपरवाह हैं। कहते हैं ना, अरे बाबा है ना साथ में, सब हो जाएगा, वो तो ठीक है। तो दिमाग से स्वयं को संतुष्ट समझना ऐसी संतुष्टता नहीं, यथार्थ समझना है। यानी कि हमारे अंदर वो पर्सनालिटी कितनी आ रही है ना। संतुष्टता की निशानियां स्वयं में अनुभव हों। बाबा ने निशानियां बताई ना, कि एक तो मेरे नैनों से, मेरे चेहरे से वो प्रसन्नता दिखाई दे, मन भी संतुष्ट हो, कोई प्रश्न नहीं हो, चित्त सदा प्रसन्न हो, पर्सनालिटी हो। स्वयं को पर्सनालिटी समझे और दूसरे नहीं समझे, इसको कहा जाता है मियाँ मिट्ठू। हम खुद तो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ, मैं पहले से क्रोध मुक्त हो गई हूँ, लेकिन दूसरे नहीं समझ रहे, दूसरों को हमसे वो वाइब्रेशन नहीं मिल रहे हैं, या या हमारे अंदर दूसरों के प्रति वाइब्रेशन अच्छे नहीं जा रहे हैं, हमसे अच्छे नहीं जा रहे हैं। अब दूसरे के अंदर जा रहे हैं, वो उनका संस्कार भी हो सकता है, लेकिन मेरे अंदर हर एक आत्मा के प्रति क्या सहजता से शुभावना शुभकामना निकल रही है, या सिर्फ मैं कह रही हूँ कि मैं तो बस शुभकामना देती हूँ, मैं तो अच्छा ही सोचती हूँ। हम अपने बारे में बहुत जल्दी बोलने लगते हैं, लेकिन वो महसूसता कितनी हो रही है। तो मियाँ मिट्ठू हैं तो ऐसे संतुष्ट नहीं, लेकिन यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता का अनुभव भीतर हो, भीतर भरपूरता हो। और ये भी देखा कि जितना हम भरपूर होंगे ना, उतना हम बोलेंगे नहीं। हम्म, प्राप्तियों का वर्णन करने की जरूरत नहीं होगी, प्राप्तियां रिफ्लेक्ट होंगी। तो संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में होंगे, सदा आराम में होंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं होगी, दिखाने की जरूरत नहीं होगी, बताने की जरूरत नहीं। सुख चैन की स्थिति में होंगे, बेचैन नहीं होंगे, सुख चैन होगा। ऐसी संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों समान चमकती रहेंगी, क्योंकि हमसे बाबा दिखेगा। ऐसा लगेगा जैसे कि बाबा रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमेशा हमें बाबा की महसूसता होगी, उसके हाई वाइब्रेशन में होंगी। मैं बाबा की गोदी में हूँ, है ना, उसके दिल में समाई हूँ। तो जितना हम बाबा की उस सुरक्षा कवच के अंदर अपने आप को महसूस करेंगे, यानी कि वो मस्तक मणि समान दिखाई देंगे, हमसे बाबा दिखिएगा, क्योंकि अंदर बाबा है ना। जितना भीतर बाबा समाया है, तो बाबा का ही रिफ्लेक्शन होगा। तो स्वयं को चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। जितना हम संतुष्ट होते हैं ना, तो हमसे कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। हम फिर अपने आप को बाबा पर समर्पित कर देते हैं। बाबा, आप कराओ, आप कर रहे हो, आपका जो आप कराओगे, जैसा चाहो आप मुझसे मुझे यूज करो। मैं सिर्फ माध्यम हूँ, निमित्त हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो निश्चिंत हूँ, बाबा की गोदी में निश्चिंत हूँ। अब बाबा मुझसे कराएगा, और सच में बाबा कराता है। हम सोच भी नहीं पाते, बाबा हमसे वो करा देता है। तो हम फिर हमें बाबा की और सबकी दुआएं मिलती हैं। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगी, है ना। अनुभव करते हैं ना, सिर्फ बाबा से दुआएं मिल रही हैं। बाबा जब मुझे देखता है ना, तो उसे मुझ पर गर्व होता है। वाह बच्चे वाह, बाबा के मुख से मुझे देख कर निकलता है, वाह मेरे बच्चे, तुमने ये कर दिखाया। थोड़ा सा भी हम कुछ हिम्मत करते हैं, तो जैसे बाबा फिर हजार, कहते ना कि भुजाओं से मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, बाबा हमसे कराता है। बस हमें हिम्मत करनी है, कभी थकना नहीं है, अपना उमंग उत्साह कम नहीं करना है, हमेशा बाबा के सामने तैयार रहना है। तो बाबा की दुआएं मिलेंगी, और ये दुआएं ही हैं जो हमें उड़ाती हैं, हल्का रखती हैं। जीवन में चाहे स्थूल रूप से कितनी भी परेशानियां दिख रही हो दुनिया में, लेकिन हम अंदर से हल्के हैं, लाइट हैं, उड़ रहे हैं।
एक एक कहते हैं आंतरिक खुशी का महसूसता होती है, संतुष्टता है भीतर। तो यह दुआएँ उनका विमान है जो हमें उड़ा रही हैं। सदा अपने को विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ माँगेगा नहीं, लेकिन दुआएँ स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएँगी। कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि बाबा आप मुझे दुआ दो ना, बाबा मुझे आशीर्वाद दो, कृपा करो, मेरा ये काम हो जाए। ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस समर्पित हो जाओ बाबा के सामने। बाबा तो स्वतः ही दे रहा है। उसने तो सारी शक्तियाँ, गुण, सर्व प्राप्तियाँ मुझे दे दी, भर दिया है। बस लेते जाना है बाबा से। वो स्वतः ही मिल रहा है। बस बाबा की शरण में, उसकी गोद में बैठ गए। हुँ, उसके दिल में जैसे मैं समाई हुई हूँ, उसकी बाहों में मैं हूँ। सब कुछ उसका मेरे अंदर ट्रांसफर हो रहा है, बस महसूस करना, अनुभव में जाना, गहराई में जाना। तो वो दुआएँ स्वतः ही हमें उड़ाने का काम करती हैं। तो ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी हैं कि नहीं हम सभी? हुँ? सिद्धि स्वरूप, संतुष्ट मणि, क्योंकि बाबा आज हमें उसी स्वरूप में देख रहा है, तो हम स्वयं को उसी स्वरूप में टिकाए रखें। मैं संतुष्ट मणि हूँ, सिद्धि स्वरूप हूँ, ना? जो बाबा ने विधियाँ बताई हैं, उन्हें यूज़ करके योग की सहज विधि यही है कि मैं उससे चेंज हो रही हूँ, सफलता मेरे जीवन में आ रही है। तो अल्पकाल की सिद्धियाँ नहीं, यह अविनाशी और रूहानी सिद्धियाँ हैं। ये सिद्धियाँ ऐसी नहीं है कि कुछ दिन की खुशी है, कुछ दिन की शांति है। यदि मैंने कभी भी कुछ सेकंड भी शांति का अनुभव किया है ना, तो वो मेरे अंदर रिकॉर्डिंग है, वो अविनाशी है। कभी भी मैं उसे इमर्ज करके फ़ील कर सकती हूँ। ये वो रूहानी सिद्धि है। यदि मैंने परम धाम में कुछ सेकंड भी बाबा के साथ बीज रूप अवस्था का अनुभव किया है, तो वो मेरी अविनाशी और रूहानी सिद्धि है। बस मुझे उस सिद्धि को बढ़ाते जाना है। वो ऑलरेडी मेरे अंदर है, उसे इमर्ज करते जाना है, बार-बार अपने उस अनुभव की गहराई में जाना है। तो ऐसी संतुष्ट मणियों को बाबा देख रहे थे। हर एक अपने आप से पूछे, मैं कौन? पूछे अपने आप से, मैं कौन? बाबा मुझे किस रूप में देख रहा है? देखें बाबा को अपने सामने। बाबा आपको देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, बहुत प्यार से मेरे उस संतुष्ट स्वरूप को देख रहा है। मुझे संतुष्ट मणि के रूप में देख रहा है। मैं हूँ ही संतुष्ट मणि। बाबा ने कहा, वरदान दिया बाबा ने। तो तपस्या वर्ष का उमंग उत्साह तो अच्छा है ना? हमारा भी कितनी सारी पिछली वाणियाँ हैं, 91 की सभी वाणियों में बाबा ने हमें तपस्या अर्थात उसकी ओर इशारा किया है। तो उसे हम ज़रूर ध्यान रखें कि तपस्या अर्थात क्या? एकाग्रता की शक्ति, एक संकल्प में टिक जाना, सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना, उनकी लिस्ट बनाएँ, तो वो उमंग उत्साह बना रहे। हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं, यथाशक्ति, लेकिन उसको हमें बढ़ाता जाना है, अपनी यथाशक्ति को बढ़ाना है ना? ऐसे नहीं कि जितना कर पा रहे हैं, जितना हम पहले कर रहे थे, उतना ही अभी भी कर रहे हैं। जितना हम 1 साल पहले थे, आज भी हम वही हैं। नहीं, उस अपनी उस पॉसिबिलिटीज़ को, जो हमारा लेवल है ना, एरिया है ना करने का, उसे हमें बढ़ाते जाना है। और आगे के लिए भी उत्साह है। यह उत्साह बहुत अच्छा है ना उमंग उत्साह? कि हमें आगे बढ़ना है। अभी तपस्या द्वारा प्राप्तियों को स्वयं अपने जीवन में और सर्व के संबंध संपर्क में प्रत्यक्ष करो। तपस्या द्वारा क्या है तपस्या? बार-बार अपने आप को रिवाइज़ करते जाओ। बाबा ने क्या बताया था तपस्या के बारे में? अपने आप में अनुभव करते हो, लेकिन अनुभव को सिर्फ मन बुद्धि से अनुभव किया, यहाँ तक नहीं रखो, है ना? हम समझ रहे हैं,
हम बाबा की हर बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, अंदर जा रही है, समा भी रहे हैं, मन बुद्धि से अनुभव कर रहे हैं। लेकिन वो हम बाबा कहते हैं चलन और चेहरे तक लाओ, मतलब वो मेरा सच में स्वरूप बन जाए, मैं वो पर्सनालिटी बन जाऊं। सिर्फ ऐसा नहीं कुछ पल के लिए अनुभव किया, जितनी देर योग किया उतनी देर ही अनुभव किया, जितनी देर क्लास में है मनन चिंतन कर रहे हैं उतनी देर ही अनुभव किया, नहीं, चलन और चेहरे तक लाओ, संबंध संपर्क तक लाओ, तब पहले स्वयं को प्रत्यक्ष होंगे, फिर संबंध में प्रत्यक्ष होंगे, फिर विश्व के स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे। पहले अपने आप से संतुष्ट हो, मनसा वाचा कर्मणा में अपने आप को संतुष्ट करो, अपने चेहरे अपने चलन में पहले, क्योंकि चेहरे चलन पे लाना मतलब सिर्फ शो करना नहीं, रिफ्लेक्ट होगा मेरे अंदर से, वो रिफ्लेक्ट होगा, मैं उसका स्वरूप बन गई, तो वो दिखेगा, अपने आप दिखेगा, दिखाना नहीं पड़ेगा। और फिर संबंध संपर्क में, क्योंकि दूसरों को भी मुझसे वैसे ही वाइब्रेशन आएंगे, मेरी एनर्जी लेवल पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, पहले स्वयं में प्रत्यक्ष होंगे, खुद में महसूस करेंगे, फिर हमारे संबंध वाले भी महसूस करेंगे, तब विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होंगे, तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। जैसे आपके यादगार शास्त्रों में कहते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया। तो शंकर अर्थात अशरीरी तपस्वी रूप, अशरीरी यानी कि जिसमें देह का भान नहीं है, विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया, सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसन धारी। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख, संपन्नता की आंख, ऊंची स्थिति, आसन यानी ऊंचे आसन पर विराजमान है, तपस्या के आसन पर है, संपूर्णता की आंख है, संपन्न आंख यानी कि मैं अपने उस स्वरूप को देख पा रही हूँ, अनुभव कर पा रही हूँ। जितना हम आत्मिक स्वरूप में गहराई में जाते जाते हैं, तो आत्मा अपनी संपूर्णता को प्राप्त करती जाती है, उस अंदर की ओर मुड़ रहे हैं ना, बाहर की ओर जाते हैं तो लेवल कम हो रहा है, अंदर की ओर जा रहे हैं तो संपन्नता और संपूर्णता बढ़ती जा रही है। तो मैं अपने आसन यानी अपनी आत्मिक स्थिति, अपने ऊंचे आसन पर स्थित हूँ, तो वो मेरी जो तीसरी आंख अर्थात आत्मिक स्थिति की ऊंची स्टेज है वो बढ़ती जा रही है। जब आप तपस्वी संपन्न संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल के डांस करेगी। दिखाते ना कि शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया, तो वो उसका अर्थ क्या है कि मैं जितनी अपनी संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति का अनुभव करूंगी, तो विश्व का परिवर्तन होने लगेगा। सिद्धि स्वरूप आत्मा हूं और विश्व परिवर्तन का संकल्प किया, तो प्रकृति भी हलचल अर्थात चेंज होने का काम करेगी, उपद्रव मचाने की डांस करेगी, क्योंकि परिवर्तन तो ऐसे ही होता है ना, पुराना गिरेगा तो नया आएगा, तो हलचल तो थोड़ी होगी। आप अचल होंगे, हलचल तो होगी पर आप अचल होंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस हलचल के पीछे भी कल्याण है। मकान पुराना पुराना गिर रहा है, हमें पता है क्यों गिर रहा है, क्योंकि नया बन रहा है। क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा? मनुष्य आत्माएं कर सकती हैं, सफाई कौन करेगा? प्रकृति ही तो करेगी। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस तपस्या से बनानी है। प्रकृति भी आपका संकल्प से ऑर्डर तब मानेगी जब पहले आपके स्वयं के सदा के सहयोगी कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर माने। ये भी तपस्या का बाबा ने अर्थ बताया था कि कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार ऑर्डर प्रमाण चले, कि जो मुझे देखना है वही देखूं, जो करना है जरूरी है वही करूं, जो सुनना है वही सुनूं। ये कर्मेंद्रियां जो है मेरे ऑर्डर प्रमाण चलें। अगर स्वयं के सदा सहयोगी ऑर्डर नहीं मानते,
तो प्रकृति क्या ऑर्डर मानेगी? इतनी पावरफुल तपस्या की ऊंची स्थिति हो जो सर्व के एक संकल्प एक समय पर उत्पन्न हो, सेकंड का संकल्प हो परिवर्तन, और प्रकृति हाजिर हो जाए। हम सब मिलकर जैसे मनसा सेवा करते हैं, एक संकल्प में टिक जाते हैं और उस संकल्प से ही वाइब्रेशन पूरे संसार में फैलते हैं। जैसे विश्व की ब्राह्मण आत्माओं का एक ही टाइम वर्ल्ड पीस का योग करते हो ना, हम करते हैं ना हर संडे, हर महीने के तीसरे रविवार को नुमा शाम पर हम जो वर्ल्ड पीस के लिए योग करते हैं, और अभी 21 जून भी डिक्लेयर हुआ है। तो सभी का एक समय और एक ही संकल्प यादगार रहता है। ऐसे सर्व के एक संकल्प से प्रकृति हलचल की डांस शुरू कर देगी, यानी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। जब कोई काम सभी लोग करते हैं ना, सबके वाइब्रेशन एक जैसे होते हैं, तो चेंज आना वातावरण में शुरू हो जाता है। इसलिए कहते ही हो, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। यह पुरानी दुनिया से नई दुनिया परिवर्तन कैसे होगी, कैसे चेंज होगी? जब हम अपने वाइब्रेशन चेंज करेंगे, एक संकल्प रखेंगे, तो पूरे वातावरण में वही संकल्प फैलेंगे। आप सर्व के शक्तिशाली संकल्प से संगठित रूप से सबका एक संकल्प उत्पन्न होगा। समझा? क्या करना है? तपस्या इसको कहा जाता है। अच्छा, फिर बाबा ने विदेशी भाई बहनों से बात की। विदेशी भाई बहन जो है ना, कैसे अपना उनका आना और जाना रहता है। वो कितना पूरा साल वेट करते हैं कि हमें बाबा से मिलने जाना है। उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। पहले से ही अपने ऑफिस में बता देते हैं कि हमें इतने दिन की छुट्टी चाहिए। तो उनका आना और जाना वो लगा रहता है कि यहाँ वहां जाते हैं, बाबा के घर जाना है, और फिर यहाँ आते हैं तो फिर वापस जाना है, फिर वहां जाते हैं तो आना है। तो बाबा ने यही बताया। तो बाबा कहते हैं, अभी तो सेवा का एक ही समय पर मनसा वाचा कर्मणा इकट्ठा संकल्प हो, तब है सेवा की तीव्र गति। मनसा द्वारा पावरफुल, वाणी द्वारा नॉलेजफुल, संबंध संपर्क अर्थात कर्म द्वारा लवफुल। इस बात को हम नोट करके रखें कि मन हमारा शक्तिशाली रहे, वाणी से शब्द निकले वो नॉलेज वाले शब्द हो, व्यर्थ नहीं हो, संबंध संपर्क में लवफुल रहे, एक दूसरे से प्यार की भावना हो, शुभावना के हमसे रिफ्लेक्शन हो, यह तीनों अनुभूतियां एक ही समय पर इकट्ठी हों, इसको कहा जाता है तीव्र गति की सेवा। अच्छा, हम तन से ठीक है, मन से ठीक है, फिर भी दूर दूर से आते हैं। बाबा विदेश बच्चों से बोल रहे हैं। बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो, सभी फ्लाइट से आते हैं ना। तो इस कल्प में जो पहली बार आए हैं, बाबा उन्हें विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिम्मत की है। तो उनका आना और जाना बाबा देखकर बहुत खुश होते हैं। बाबा ने याद प्यार दिया चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को। कौन है हम? संतुष्ट मणिया, सदा प्रसन्न चित्त निश्चिंत रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक ही समय तीन सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को। तीन प्रकार की सेवाएं बाबा ने बताई। मन भी शक्तिशाली, वाणी नॉलेजफुल, और संबंध संपर्क में लवफुल, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ हो। सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से बाबा बोले, अपने को होली हंस समझते हो? देखिए, मैं होली हंस हूँ। होली हंस कौन होते हैं? सभी चैट बॉक्स में साथ साथ लिख सकते हैं, होली हंस कौन होते हैं। जी,
जो व्यर्थ को नहीं देखते जी, परखने की शक्ति जिसमें होती है। तो होली हंस का विशेष कर्म क्या है? जो विशेषताएँ सुनाई वह प्रैक्टिकल में कर्म में आती हैं, है ना? हमारे मन में वो विशेषताएँ आ रही हैं ना, होली हंस कैसा होगा? हमेशा विशेषता ही देखेगा, यानी कि अवगुण और गुणों में से हमेशा गुण ही चुनेगा। अच्छाई बुराई में से हमेशा अच्छाई ही चुनेगा, है ना? जी, अच्छाई ही ग्रहण करेगा। क्योंकि सिवाय आप ब्राह्मणों के होली हंस और कौन हो सकता है? हम ही तो होली हंस हैं। इसलिए फलक से कहो, जैसे बाप सदा प्योर है, सदा सर्व शक्तियाँ कर्म में लाते हैं, ऐसे ही आप होली हंस भी सर्व शक्तियाँ प्रैक्टिकल में लाने वाले और सदा पवित्र हैं, थे और सदा रहेंगे। तीनों ही काल याद है ना? तीनों कालों को याद करके, यानी कि वर्तमान में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पास्ट से सीखेंगे और फिर पास्ट यदि अच्छा होगा तो भविष्य भी अच्छा होगा, और फिर आदि मध्य अंत का भी पूरा पूरा ज्ञान है। तो बाप दादा बच्चों का अनेक बार बजाया हुआ पाठ देख हर्षित होते हैं, इसलिए मुश्किल नहीं लगता है ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कभी मुश्किल शब्द स्वप्न में भी नहीं आ सकता। बाबा ने हमें वर्षे में सर्व शक्तियां दी हैं, तो हम हो गए मास्टर सर्वशक्तिवान, और फिर कोई मुश्किल नहीं। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में मुश्किल अक्षर है। गीता बहन ने बोला ज्ञान मोती ग्रहण और धारण करने वाले होली हंस होते हैं। तो कहाँ छोटे अक्षरों में तो नहीं है, कोई हमें मुश्किल अक्षर आता तो नहीं है हमारे मन में कि हमसे ये तो नहीं हो पाएगा, ये कैसे करें। माया के भी नॉलेजफुल हो गए हो ना, जहाँ फुल है वहाँ फेल नहीं होंगे, नहीं हो सकते ना। फेल होने का कारण क्या होता है? जानते हुए भी फेल क्यों होते हो? हमें पता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, फिर भी हम क्यों फेल होते हैं? इसका कारण क्या है? अगर कोई जानता भी हो और फेल भी होता है, फेल भी होता है तो उसे क्या कहेंगे? कोई भी बात होती है तो 1 मिनट। तो फेल होने का कारण बताया बच्चों ने कि फीलिंग में आ जाते हैं, इसलिए हो जाते हैं। हुँ? कोई भी बात होती है तो फेल होने का कारण है कि कोई ना कोई बात फील कर लेते हैं। फीलिंग फ्लू हो जाता है, होता है ना? हम अपने आप से पूछें, कोई बात हमें अंदर से ना फील होने लगती है, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? है ना? उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला? तो हम हर बात को पर्सनल लेने लगते हैं और बहुत जल्दी अंदर है ना डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है, हलचल शुरू हो जाती है, प्रश्न आने लग जाते हैं और प्रश्नों का फिर विस्तार होने लगता है। तो फीलिंग फ्लू हो गया, फ्लू लग रहा है ना कि वो बढ़ने लगता है। जी, विस्मृति हो जाती है, ज्ञान को भूल जाते हैं, ड्रामा को भूल जाते हैं। जी, तो फ्लू क्या करता है पता है? कमज़ोर कर देता है, उससे बात छोटी होती है, लेकिन बड़ी बन जाती है, तो अभी फुल बनो। ना यदि हमने योग से अपने अंदर सारी प्राप्तियों का अनुभव नहीं किया, ज्ञान को हमने यूज़ नहीं किया, तो फीलिंग आएगी। और बाबा कहते हैं फुल बनो, भरपूर हो, तो फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि अंदर मार्जिन ही नहीं होगी। तो फेल नहीं होना है, पास होना है। जो भी बात होती है, उसे पास करते चलो, तो पास विद ऑनर हो जाएँगे। तो हम बस ये चेक करते जाएँ, यदि मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, बैठ जाएँ बाबा के सामने, उसी वक़्त बैठ जाएँ, तुरंत। बहुत देर तक उसे लंबा नहीं खींचे, उसके विस्तार में नहीं जाएँ, क्यों हो रहा है? बाबा के सामने बैठ जाएँ। बाबा की नैनो से देखें या पॉइंट ऑफ लाइट से अपने आप, जैसे बाबा के वाइब्रेशन आ रहे हैं, और फिर चेक करें। जैसे साक्षी होकर अपने व्यवहार को, अपने ही संकल्पों को हम देखें, मैं क्या सोच रही हूँ, और फिर हमें अपने अंदर ही वो आंसर मिलने लगता है कि यहाँ मैं गलत सोच रही हूँ,
यहाँ मैं नेगेटिव में जा रही हूँ, व्यर्थ में जा रही हूँ, तो उसे फिर हम ज्ञान को यूज करें। पिछली बार की वाणी में था ना कि नॉलेज की शक्ति से हम उसे फिर चेंज कर लें, चेक करें और फिर अंदर उसको चेंज कर लें। तो पास करना है, पास होना है, पास रहना है। बाबा के पास रहेंगे, हम्म, बाबा के सामने बैठेंगे, बाबा की शक्ति मिलेगी। फिर क्या करेंगे, जो अंदर चल रहा है उसको जाने दें। उसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाएँ कि मेरे अंदर नेगेटिविटी की गहराई में नहीं जाना, नॉलेज की गहराई में जाएँ, अपने आप से बातें करें, अपने आप को समझाएँ प्यार से, तो फिर धीरे से वो बात भी पास हो जाएगी और हम फिर पास हो जाएँगे। फिर दोबारा यदि वो बात आएगी, तो हम नॉलेज को यूज़ करेंगे, तो यानी हम पास हो जाएँगे। बाबा चाहते हैं ना पास विद ऑनर होना है ना? सिर्फ पास नहीं होना, फुल पास नहीं, पास विद ऑनर होना है। जब फलक से कहते हो कि बाप-दादा से जितना मेरा प्यार है, इतना और किसी का नहीं है। तो जब प्यार है, तो पास रहना है या दूर रहना है? हुँ? साक्षी दृष्टि से हम क्या हो जाते हैं? स्थिति से डिटैच होने लगते हैं। बिल्कुल, है ना? हम सबका अनुभव है, जब हम अपने आप को ही साक्षी दृष्टा होकर के देखने लगते हैं, तो वो जो बात थी, जो नेगेटिविटी थी, व्यर्थ थी, जैसे वो अलग होती गई, वो बाहर निकल रही है, वो जा रही है, क्रॉस हो रही है, वो मेरा है ही नहीं, है ना? और वो जा कर के फिर मैं बिल्कुल शांत हो गई, एक रस हो गई, रिलैक्स हो गई, मतलब मैं बाबा के पास आ गई। ना? ये बातें हमको हमें बाबा से दूर कर देती हैं। तो बाबा कहते हैं तुम मेरे पास रहो ना, जब कहते हो कि बाबा से प्यार है, तो बाबा से प्यार है तो हमेशा बाबा के पास रहें। तो पास कब रहेंगे? जब अंदर कोई हलचल नहीं हो, प्रश्न नहीं हो और यदि आ रहा है इसका मतलब हम बाबा से दूर हो रहे हैं। तो भी क्या विधि अपनानी है? बाबा के पास बैठ जाओ, उसी समय बैठ जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं ना बीच-बीच में मेरे पास आ जाओ, ट्रैफिक कंट्रोल करो, अपने आप को देखो, चेक करो, यानी कि बाबा के पास आ जाओ। फिर बाबा अपने आप उस अवस्था को ठीक कर देगा। फिर ठीक करके फिर आगे कर्म में जाओ। तो पास रहना है और पास होना है। यूके वाले तो बाप-दादा की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले हो। सबसे नंबर 1 बाप की शुभ आशा कौन-सी है? कौन-सी है बाप की शुभ आशा? बड़े-बड़े माइक लाने हैं, जो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने और बाप के नज़दीक आएँ। बाबा विदेश में भी चाहता है कि बड़े-बड़े माइक आएँ, बड़ी-बड़ी आत्माएँ आएँ, है ना? विदेश में जो बाबा के छुपे हुए बच्चे हैं, वो बाहर निकलें। तो देशों में माइक निकले ज़रूर हैं, लेकिन एक है सहयोगी, दूसरे हैं सहयोगी समीप वाले। एक होता है बाबा के समीप, बहुत समीप, एक होते हैं सहयोग देना। तो ऐसे माइक तैयार करो क्योंकि सहयोगी और समीप दोनों भी होंगे ना, तो उससे और आत्माएँ भी खींची चली आएँगी, वो औरों को भी ले आएँगे, बाबा के समीप ले आएँगे। वैसे सेवा में वृद्धि अच्छी हो रही है, होती भी रहेगी। अच्छा, फिर बाबा ने रशिया वालों को भी बोला कि तुम लकी हो, बाप से कितना प्यार है। अच्छा है, बाप-दादा भी बच्चों की हिम्मत पर खुश हैं। अभी मेहनत भूल गई ना, हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं? क्योंकि बाबा मेरे पास है। आज का वरदान है हर संकल्प, बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। है ना? आज की वाणी में भी बाबा ने बोला मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार से जब हम सेवा करेंगे तो बाबा की दुआएं मिलेंगी और सर्वात्माओं की भी मिलेंगी। बाबा कहते हैं अपने आप से यह दृढ़ संकल्प करो कि सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे। पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआ, है ना? ये हर आत्मा संतुष्ट है, दुआ दे रही है। तो हर संकल्प में, बोल में और दुआएं जमा हों। संपर्क संबंध से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही
विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं, उन्हें ही प्राइज मिलती है। स्लोगन है, सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है। बाबा ने वाणी में भी कहा था, कंपनी यानी बाबा के पास रहना है। कोई बात आ रही है, उसको पास होने दीजिए, यानी क्रॉस होने दीजिए। बाबा पास है ना, तो वो बात भी चली जाएगी और हम फिर पास हो जाएंगे, फिर से हमारी अवस्था एक रस हो जाएगी। तो यही तो बाबा का, हमारा कौन है, बाबा कंपेनियन है। बाबा कहता है बस सदा मुझे साथ रखो। साथ होगा बाबा तो बातें आएंगी और चली जाएंगी, आएंगी जरूर, ऐसा नहीं, क्योंकि उन्हें भी तो क्रॉस करना है ना, हमें पास करना है ना, तभी तो हम सिद्धि स्वरूप कहलाए जाएंगे। जब हम नॉलेज को यूज करेंगे, अपनी योग की शक्ति को यूज करेंगे, अपने संस्कारों को यूज करेंगे, धारणा में लाएंगे, तभी तो पास होंगे। और बाबा यदि साथ होगा तो बहुत आराम से हम पास कर लेंगे हर बात को। तो बाबा को अपना कंपेनियन बनाना है, यही श्रेष्ठता है। कितना सुंदर स्लोगन है, इसे हम अपने पास लिख करके रख लें बड़े अक्षरों में। तो हमेशा क्या महसूस होगा कि बाबा मेरे साथ है, मैं उसकी कंपनी में हूँ। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। बहुत सुंदर वाणी, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो पूरी वाणी को आप सभी एक बार अपने अंदर रिवाइज करें, और रिवाइज करके फिर उसे चिंतन में लाएं। बोले, क्या आपने फील किया, क्या आपको अनुभव हुआ, उसे बाबा के सामने, बाबा के पास बैठकर, बाबा की कंपनी में फिर शेयर कीजिएगा। अच्छा, शांति।